प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को होली हिल प्रेट और मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु मसीह का नाम पर प्रणाम करता हूं। पवित्र बाइबल में मार्क 9वें अध्याय 23 वचन में प्रभु ने ऐसा कहा था, अगर विश्वास करने से सब कुछ संभव हो सकता है। क्या लिखा था? अगर मनुष्य विश्वास भगवान पर रखने से सब कुछ संभव हो सकता है। हमारा विश्वास भगवान होना चाहिए, प्रभु होना चाहिए। हमारा उम्मीद भगवान पर, प्रभु पर होना चाहिए। जो उम्मीद मनुष्य पर रखते हैं वो उम्मीद प्रभु यीशु मसीह पर रखना चाहिए। इस उम्मीद भगवान पर रखने से हमको सब कुछ मिलता है, सब कुछ संभव हो सकता है। सच्चे दिल से प्रार्थना करना चाहिए, सच्चा दिल से विनम्र प्रार्थना करना चाहिए। ये शरीर से नहीं, आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। ये मन होता है, ये मन शरीर को कहता है कि तू भगवान से दूर जाओ, पर आत्मा कहता है कि तू भगवान के पास आ जाओ। जो कुछ भी तुमको चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान पर उम्मीद करो, विश्वास करो। विश्वास करने से सब कुछ संभव हो सकता है। इसी वचन हम ध्यान में रखते हुए आज मार्क 10वें अध्याय 46 से 52 में एक घटना हुई, उस घटना को हम ध्यान करेंगे। वो क्या है कि यरीको नगर में अंधा व्यक्ति 46 मैं पढ़ रहा हूं। इसके बाद मसीह यीशु यरीको नगर आए। जब वह अपने शिष्यों तथा एक विशाल भीड़ के साथ यरीको नगर से निकल जा रहे थे, उन्हें मार्ग के किनारे बैठा हुआ एक अंधा व्यक्ति, तीमाई का पुत्र बरतमय, भीख मांगता हुआ मिला। जब वो यरीको नगर में चलते समय तीमाई पुत्र का बरतमय, वो अंधा है, वो भीख मांग रहा है। उनको मिला कि कौन मिला? ये अंधा व्यक्ति। इनका नाम क्या है? बरतमई। वो भीख मांगता हुआ मिला। उसको कुछ नहीं दिख रहे, पर सारे लोग चिल्ला रहे हैं। जब वो सारे लोग चिल्लाने के समय ये बरतमय प्रभु यीशु मसीह को जानता है। ये जानता है, कैसे जानता है? आप देखेंगे, जब उसे यह मालूम हुआ कि वह नजरेतवासी मसीह यीशु है, वह पुकारने लगा। क्या पुकारने लगा? दावीद पुत्र यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। दावीद पुत्र यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। हे दावीद पुत्र, मुझ पर दया करो। ऐसा कहकर वो चिल्ला रहा है, वो पुकार रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, क्योंकि वो अंधे व्यक्तियों को पता है ये दावीद पुत्र है, ये यीशु ही मसीह है। क्योंकि अंधे व्यक्ति का आत्मा भगवान पर बहुत विश्वास करता है। हमारा शरीर भगवान से दूर होने का मन करता है, क्योंकि हम सब कुछ देख सकते हैं, जो कुछ भी देख सकते हैं उनको पाने को हमारा मन करता है। पर अंधा व्यक्ति उसको कुछ नहीं देख सकता, इसलिए उसका आत्मा भगवान का कौन है, मनुष्य कौन है, उसको पहचान सकता है, उसे पहचान सकता है। इसी विश्वास से वो बरतमय क्या पुकारा? दावीद पुत्र, दावीद का संतान, मुझे दया कर। हम भी
जब विश्वास करके प्रार्थना करने के समय दया दया का प्रार्थना करना चाहिए। ये बर्तिमई उसको पहचाना। यीशु के पास बहुत लोग हैं, वो सभी लोग नहीं पहचान पाया, पर ये बर्तिमई पहचाना, क्योंकि दावीद के संतान में मैसिया आने का वचन है। ये वचन ये अंधा बर्तिमई को पता है, इसलिए ये यीशु मैसिया ऐसा मानकर ये पुकार रहा है, ये चिल्ला रहा है। जब हम भगवान के पास आने से, अगर हम दुख हो जाने से, हम पुकारना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, हे प्रभु मुझे दया करो, मुझ पर दया करो, ऐसा चिल्लाना चाहिए, क्योंकि हमारा आवाज़ प्रभु सुनना चाहिए। तुरंत क्या हुआ कि उनमें से अनेक उसे पुकारने से रोकने की भरपूर कोशिश करने लगी, किंतु वह और भी अधिक पुकारता गया। जो भगवान से पास आने को मन करता है वो पुकारता है, अधिक से पुकारता है, अधिक से चिल्लाता है, कोई नहीं रोक सकता। दावीद का संतान यीशु मुझ पर कृपा कीजिए, फिर से क्या बोला? दावीद का संतान यीशु मुझ पर कृपा कीजिए। हम भी ऐसा पुकारना चाहिए, हमको कृपा चाहिए, प्रभु के पास कृपा है, उस कृपा को हम मांगना चाहिए, इस अंधे बर्तिमई की तरह। तुरंत क्या हुआ कि मसीह यीशु ने रुक कर आज्ञा दी, उसे यहां लाओ। भगवान सुन लिया। अंधे बर्तिमई का विश्वास, अंधे बर्तिमई का ये पुकारना, ये चिल्लाना, उनका मन का जो कुछ भी उसका मन में है, यीशु मसीह सुन लिया, तुरंत आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? उसे यहां लाओ, आज्ञा दी। फिर क्या हुआ? तब उन्होंने उसे अंधे व्यक्ति के पास जाकर उससे कहा, उठो, आनंद मनाओ, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। आनंद मनाओ, संतोष हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। अगर ये बर्तिमई की तरह अगर प्रभु हमको बुलाने से हम बहुत खुश हो जाएंगे, पर इससे पहले हम भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान का नाम पर हम सच्चा दिल से प्रार्थना करना चाहिए। अंधा व्यक्ति बाहरी वस्त्र फेंक उछलकर खड़ा हो गया। उसका ऊपर एक बाहरी एक वस्त्र था, उसको फेंक कर, क्योंकि उसको पता है प्रभु उसको बुला रहा है, उसको ये चमत्कार, ये अद्भुत कार्य जरूर करेगा, उसको पता है। उसका नाम क्या है? बर्तिमई। हाँ, अंधा व्यक्ति बाहरी वस्त्र फेंक उछलकर खड़ा हो गया तथा मसीह यीशु के पास आ गया। मसीह यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो मुझसे? भगवान प्रभु ये बर्तिमई से कह रहा है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? अगर प्रभु हमारे साथ भी ये वचन बोलने से हमको कितना खुश हो जाता है। क्या चाहते हो मुझसे? अपनी आंखों की रोशनी दोबारा पाना चाहता हूं रब्बी। अंधे ने उत्तर दिया, तुरंत उत्तर दिया था। बर्तिमई ने तुरंत उत्तर दिया क्या दिया था? अपनी आंखों की रोशनी दोबारा पाना चाहता हूं रब्बी। अंधे ने उत्तर दिया,
तुरंत उत्तर दिया था। भर्तमय ने तुरंत उत्तर दिया का क्या दिया था? अपनी आंखों की रोशनी दोबारा पाना चाहता हूं। मैं अंधा हूं, मैं फिर से रोशनी देखना चाहता हूं। ये विश्वास होने पर सब कुछ संभव होता है। ये वचन उनका मन में है, उसका मन में है। इसलिए अपनी आंखों की रोशनी दोबारा पाना चाहता हूं रब्बी। अंधे ने उत्तर दिया। उत्तर दिया। जो कुछ भी हमारा मन में है हम भी उत्तर देना चाहिए, पर इससे पहले सच्चे दिल से प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और प्रभु के पास आना चाहिए। हाँ, मसीह यीशु ने उसे आज्ञा दी, जाओ, यह तुम्हारा विश्वास है। क्या दिया था? आज्ञा दी, जाओ, यह तुम्हारा विश्वास है। मार्क 9 अध्याय 23 वचन में हम अभी एक वचन हम पढ़ा था, विश्वास करने से सब कुछ संभव हो सकता है। वही विश्वास, वही विश्वास, विश्वास से ये अंधे भर्तमय उसका आंख खुल गई, जिसके द्वारा तुम स्वस्थ हो गया हो। उसी क्षण उस व्यक्ति का आंखों की रोशनी लौट आया और वह उनके पीछे चलने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देने से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये हवा, ये पानी, ये आंधे, ये तूफान, ये लोग, ये परिस्थितियां, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण में है। तुरंत आज्ञा दी, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा अंधे स्थान पर तुमको रोशनी दे रहा हूं। तुम्हारा विश्वास तुमको स्वस्थ किया था, ऐसा कहा। फिर उसे क्षण उस व्यक्ति का आंखों की रोशनी लौट आई और वह उनके पीछे चलने लगा। किसके पीछे चलने लगा? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। ये अद्भुत कार्य होने के बाद वो कहीं नहीं चला, यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। इस वाक्य से हम क्या मिलता है कि हम विश्वास करना चाहिए, भगवान पर उम्मीद करना चाहिए और सच्चे दिल से प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीहा हम जरूर मानना चाहिए, क्योंकि दावीद पुत्र मसीहा वो यीशु है, ये मानना चाहिए। ये विश्वास से, ये उम्मीद से ये अंधे भर्तमय का आंख खुल गया। हमारा आत्मीय आंख भी अंधे हो सकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करने से ये आत्मीय आंख रोशन हो जाता है, रोशन हो सकता है। सो इसी वचन के इसी अध्याय से हम ये सब सीख लिया। आप सभी को मैं प्रणाम करके विनती करता हूं कि प्रभु पर विश्वास करना बहुत अच्छा होता है, सब कुछ संभव हो सकता है। ये छोटा सा वचन हमारा सभी आत्मीय स्थिति को बहुत अच्छा सा तरह प्रभु के मार्ग पर लेने को मैं प्रयास कर रहा हूं। इस प्रयास को आप सभी प्रार्थना कीजिए। मैं भी आप सभी के बारे में मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस वाक्य को आशीर्वाद करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।